हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिचुएशन टेस्ट एसए, या फिर आप लोग कह सकते हैं सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस, जो कि एनटीए ड्यू में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट और सीनियर असिस्टेंट पोस्ट में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस बेसिकली है क्या चीज़, वो हम शुरू से जानेंगे। तो व्हाट इज सिचुएशन टेस्ट एसे और एनालिसिस? सो ए रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड सिचुएशन इज प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स। ओके, ठीक है। एक रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड सिचुएशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है इन क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स रिएक्शन, रिस्पॉन्स, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर सॉर्ट वया एसटी, यानी कि सिचुएशन टेस्ट। यानी कि सिचुएशन टेस्ट का जो बेसिकली मोटिव होता है ना, वो कैंडिडेट का रिएक्शन क्या है, मतलब क्या रिस्पॉन्स है, उसका डिसीजन मेकिंग क्या है। कोई भी एक क्वेरी आई, ठीक है, उस क्वेरी को वो कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है, कैसे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और क्या वो डिसीजन ले रहा है, कैसा उसका रिस्पॉन्स है। ये सारी चीजें कैंडिडेट की जानी जाती है किसमें, सिचुएशन टेस्ट एसए या एनालिसिस में। उसके बाद कह रहा है कैंडिडेट हैज टू रिप्रेजेंट मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन टुवर्ड्स दिस गिवन सिचुएशन। यानी कि जो भी सिचुएशन गिवन होगी ना, ठीक है, उसका उस सिचुएशन पे आप लोगों को मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो सबसे इफेक्टिव एक्शन होगा ना, जो आपका रिस्पॉन्स होगा या आपका रिएक्शन होगा, वो आप लोगों को सिचुएशन पे प्रोवाइड करना है, यानी कि देना पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी कि जो मोस्ट इफेक्टिव, यानी कि मान लो कहीं पे चोरी हुई है, ठीक है, तो आप लोगों ने उन चोर को एक घर से निकलते हुए देखा, सामान लेके या कुछ कैश लूटते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों का सबसे मतलब क्या एक तरीके से रिएक्शन होगा आप लोगों का ना, मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे तब। तो जैसे कि ये है कि कुछ बच्चे कहेंगे मैं भग के उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो ये कुछ नहीं है आप लोगों को, और मैं पकड़ के उसको मारूंगा पीटूंगा, ठीक है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। मतलब ये तो हीरोगिरी हो गई, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग अगर देख लोगे उसको, तो फटाफट आप लोग पहले तो 100 नंबर पे डायल, एक तरीके से इमरजेंसी कॉल करोगे पुलिस को, और उस चीज की सूचना दोगे कि इस घर में ऐसा ऐसा आप लोगों ने चोर को निकलते हुए देखा है। ठीक है। उसके बाद आप चुपचाप चुपचाप, ठीक है, जो चोर होंगे उनका पीछा करोगे, ऐसे करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है आप लोगों को, तभी मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन कहलाया जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद वो कह रहा है सिचुएशन सिमिलर टू रियल लाइफ एस्पेक्ट ऑफ जॉब और लाइफ। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जो भी सिचुएशंस या क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपके रियल लाइफ एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब या लाइफ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो सकती है, कि आप यहाँ काम कर रहे हैं या आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि हाउ टू राइट ए सिचुएशन टेस्ट एसे एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है, फॉर राइटिंग एन एसटीई। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यू हैव टू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन या इवेंट बेस्ड ऑन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा उसको आप लोग ब्रीफ कर दें, समझ रहे हैं, ब्रीफ कर दें। ठीक है, थोड़ा बहुत करके हल्का हल्का। उसके बाद प्रॉब्लम या इशू, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें, उस प्रॉब्लम को आप लोग ब्रीफ करते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है सॉल्यूशन। ये आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कंटेंट में मैक्सिमम वर्ड्स आप लोगों को लिखने हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, आपका रिएक्शन, रिस्पॉन्स, डिसीजन, ये सॉर्ट हो रहा है। समझ रहे हो? ये चीज आप लोगों की नोट हो रही है। तो अब देखो कह रहा है ना कि इसमें ए योर रिएक्शन, रिस्पॉन्स, डिसीजन टुवर्ड्स द सिचुएशन या क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी चीज देखी जाएगी। what you would have done और what would you do as per the given situation, कि आप मतलब क्या करते या क्या करोगे, ऐसे करके उस सिचुएशन के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके नोट डाउन होगी। इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को गेन करने को मिलेंगे, जितना अच्छा लिखोगे, जितना मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग डिस्क्राइब करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उतने ही अच्छे मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके। फोर्थ कह रहा है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में क्या कह रहा है, डिजायरेबल आउटकम ऑफ योर रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी आप लोगों के रिस्पॉन्स या आउटकम है, जैसे चोरी हुई है, लास्ट में चोरों को आप लोगों ने क्या कर लिया, चोरों को पकड़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, या पुलिस की मदद से या पब्लिक की मदद से चोरों को पकड़वा दिया, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, सब मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले। तो कह रहा है कि इसमें योर कंक्लूजन शुड मोस्टली इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिव आउटकम। जी हाँ, बिल्कुल, कि आप लोगों की जो भी कंक्लूजन आ रहा है ना, वो एक तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव साइड की तरफ होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव आउटकम दे।
ठीक है, ऐसा नहीं कि चोर भाग के निकल गए, पकड़ भी नहीं पाए और किसी को मार दिया चोर ने, ऐसा करके आप लोग कुछ डिस्क्राइब नहीं करनी एंडिंग। ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है कि यू शुड नॉट एंड इट विद यू शुड नॉट एंड इट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सॉल्यूशन। कोई मतलब ऐसा ना हो कि आप लोगों ने कोई सॉल्यूशन या कंक्लूजन नहीं प्रोवाइड नहीं किया, आप लोगों को ये मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड कंक्लूजन। ठीक है, और जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक तरीके से समझ रहे हो, पॉजिटिव कंक्लूजन। ये सारी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है एक एस टी, ये सिचुएशन टेस्ट ऐसे एस टी लिखने के लिए। उसके बाद व्हाट आर डूज एंड डोंट्स वाइल राइटिंग ए एस टी। ठीक है, तो डूज में कह रहा है कि स्टे फोकस्ड ऑन द सिचुएशन या क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होएगा उस पर फोकस रखें अपना। ठीक है, डोंट मेक अननेसेसरी अजम्पशंस, कुछ भी फालतू का अननेसेसरी अजम्पशंस नहीं बना रहे। ठीक है, जैसे अब चोर का एग्जांपल दिया था, चोरों को निकलते हुए देखा है, तो आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद कुछ कि चोर रुक के आइसक्रीम खाने लग गए, ठीक है, किसी दुकान में घुस गए, मतलब ऐसे अननेसेसरी कुछ भी वो नहीं बनाने हैं। वो लोग, उनका काम होगा भागना, तो वो भाग रहे हैं, आप पीछा कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ मतलब नेसेसरी अजम्पशंस ही आप लोगों को बनाने हैं। उसके बाद कह रहा है ट्राई टू रिक्रिएट और इमेजिन द गिवन सिचुएशन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, यानी कि जो भी सिचुएशन प्रोवाइड हुई है ना, उसको एक तरीके से आप लोग रिक्रिएट करिए या इमेजिन करिए उस सिचुएशन को। ठीक है, आपकी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी के हिसाब से। डोंट क्रिएट अनयूजुअल इमेजिनेशन लाइक सुपर पावर्स हीरो, ऐसी इमेजिनेशन नहीं करनी कि आपने फिर एक उसको पंच मारा और सुपर पंच मार दिया फिर, ठीक है, फिर आप लोगों ने आंखों से लेजर निकाल दी, ऐसे ऐसे करके ये अनयूजुअल इमेजिनरी असम्पशंस है, ये चीज आप लोगों को नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है, फिर आप हीरो बन गए या ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये गलत है, ये लिखोगे तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑलवेज इमेजिन रियलिस्टिकली एंड प्रोवाइड रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, हाँ, क्योंकि सिचुएशंस और क्वेश्चंस जो भी आप लोगों को दिए जाएंगे वो बेसिकली थोड़ा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे, तो आप लोगों को यू हैव टू ऑलवेज इमेजिन रियलिस्टिकली एंड प्रोवाइड रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, डोंट क्रिएट और इमेजिन अनरियलिस्टिकली, यानी कि वही है जैसे बताया कि अनरियलिस्टिकली कुछ भी नहीं सोचना है, अंडरस्टैंड, कुछ भी, समझ रहे हो ना, वो सब नहीं सोचना है, और सोच के अगर लिख दोगे तो कोई फायदा नहीं होएगा, कुछ भी फायदा नहीं है, उसके आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद वो कह रहा है स्टिक टू द टॉपिक, इफ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन इमेजिनेशन देन रीड द टॉपिक अगेन एंड अंडरस्टैंड वेल। जी हाँ, बिल्कुल, जो टॉपिक है ना, आप लोग उस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना हो बिल्कुल। अगर इमेजिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, फंसते हो, तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो और उस क्वेश्चन पे ही फोकस रखो। ठीक है, डोंट स्ट्रे, ठीक है, डोंट स्ट्रे या मिस्ड फ्रॉम द सिचुएशन क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन है, सिचुएशन को मिस नहीं करना है, कुछ ऐसे अनएप्रोप्रिएट वगैरह कुछ अंडरस्टैंड नहीं लाना है आप लोगों को। ठीक है, ऑलवेज बी एक्सप्लिसिट, यानी कि क्लियर इन योर सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो वो आप लोग हमेशा क्लियर होने चाहिए कि ये वाला सॉल्यूशन या ये कंक्लूजन आप लोग दोगे, और पॉजिटिव होना चाहिए वो आपका सॉल्यूशन। डोंट बी वेग और अम्बिगियस, ऐसे नहीं अनक्लियर सिचुएशन है आपकी, ठीक है, कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ठीक है, चलो वो तो मान लिया, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट उसको एक एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे लेके जाना है। ठीक है, कि लास्ट में जस्ट चोर थे तो चोर पकड़ लिए कैसे भी करके। अब आप लोग चाहे पब्लिक की मदद से पकड़वाओ या पुलिस की मदद से पकड़वाओ, वो आपके ऊपर है, इमेजिनेशन के ऊपर, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो, समझ रहे हो। अब है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोनों प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, ये जो इसमें पहला वाला कॉलेज है, ये तो रामलाल आनंद कॉलेज का है। ठीक है, और ये शायद दौलत राम, ठीक है, कॉलेज का है, डीयू के ही। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चंस कह रहा है कि यू आर वर्किंग इन ए कॉलेज, तो मैंने इनमें से एक क्वेश्चन करवा रखा है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो, यू आर वर्किंग इन ए कॉलेज एंड यू हैव नॉलेज अबाउट ए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, फॉर योर ऑफिस, एंड यू वांट दैट सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल इन योर ऑफिस, यानी कि आप एक कॉलेज में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, ठीक है, आपके ऑफिस के लिए, एंड और आप चाहते हो कि वो सॉफ्टवेयर जो है ना आपके ऑफिस में इंस्टॉल हो, बट सम ऑफ योर कलीग्स आर अपोजिंग दैट सॉफ्टवेयर, बट कुछ आपके कलीग उसको अपोज कर रहे हैं। सो राइट डाउन योर पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ दैट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टू कन्वाइंस प्रिंसिपल फॉर इट्स इंस्टॉलेशन इन द ऑफिस इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि अब आपको क्या है ना, उस जो आप लोग आपको सॉफ्टवेयर पता है उसके बारे में, उसके सपोर्ट में आप लोगों को प्रिंसिपल को कन्विंस करना है, जिससे कि प्रिंसिपल जो है परमिशन दे सके कि हाँ ऑफिस में आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही क्वेश्चन करवा रखा है, तो ये देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है, मैं अब ये आंसर है, आंसर देखो मैंने कैसे लिखा है इसका। ठीक है, ऑनरेबल प्रिंसिपल,
I would like to introduce you about the latest software which needs to be installed in our office as it will facilitate our office staff in doing office work. जी हाँ, बिल्कुल देखो मैंने यहीं से पकड़ लिया कि भाई क्यों क्यों जरूरत क्यों है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की, क्योंकि भाई इट विल फैसिलिटेट आवर ऑफिस स्टाफ इन डूइंग ऑफिस वर्क। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद द अब सॉफ्टवेयर क्या है, द सॉफ्टवेयर विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज ऑफिस 365। जो ऑफिस है वो 365, यानी कि ये सॉफ्टवेयर का नाम मैंने बोल दिया। ठीक है, फिर ये हमने हल्का सा देखो ब्रीफ कर दिया ना, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन था मैंने ये बताया था। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑफिस 365 इज एन एप्लीकेशन। अब हम इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद थोड़ा सा और ब्रीफिंग कर रहे हैं कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है। ये ऑफिस 365 इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used for business or office purpose. It is a cloud based software which is developed by Microsoft Corporation। ठीक है कि ऑफिस 365 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि बिजनेस और ऑफिस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। ठीक है, इट इंक्लूड्स इट्स लेटेस्ट एप्लीकेशंस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आउटलुक एक्सेट्रा। ये सारी एप्लीकेशंस वो रखता है। ठीक है, सम ऑफ इट्स फीचर्स आर डिस्क्राइब्ड एज अंदर। अब उसके कुछ फीचर्स है जो कि हमने अंडर नीचे डिस्क्राइब किया है। वो क्या फीचर्स है? इट इज ए यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। जी हाँ, देखो कन्वेंस करने के लिए कि भाई यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ये, एंड इज कंपैटिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, एंड्रॉइड, मैक ओएस और iOS। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कंपैटिबल है, यानी कि इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे कन्वेंस हो जाएगी प्रिंसिपल की ठीक है, कोई लोचा ही नहीं है। The Word and Excel app under Office 365 includes on-screen features like inserting table, pictures, formula, etc. and thus making it time efficient। देखो टाइम efficient बना रहा है, कैसे बना रहा है कि अब इसके Office 365 के अंदर जो Word और Excel apps है ना, ठीक है, उन पे स्क्रीन पे ही ये सारे इंसर्टिंग फीचर्स है। ये कुछ कुछ जो हम लोगों को अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो हमें अंदर कहीं जाना पड़ता है, लेआउट में, टेबल के लिए लेआउट में जाना पड़ेगा। ठीक है, पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूलेस के लिए किसी और चीज में जाना पड़ेगा एक्सेल में। बट ये क्या है, ऑन स्क्रीन ही आप लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो मेकिंग इट टाइम एफिशिएंट, टाइम बचा रहा है। इट प्रोवाइड्स यूजर क्लाउड स्पेस। ये क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करता है विच डू नॉट नीड कंप्यूटर मेमोरी, जिसको कंप्यूटर मेमोरी की कोई जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है, टू सेव डॉक्यूमेंट्स, हम यानी कि हार्ड ड्राइव वगैरह की जरूरत नहीं है, ये सीधा क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम ऑटोमेटिकली नेट के थ्रू सेव कर सकते हैं। द यूजर कैन वर्क फ्रॉम होम बाय सिंपली लॉग इन फ्रॉम द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट लॉग इन करके एंड कैन एक्सेस ऑल इट्स सेव्ड वर्क फ्रॉम द क्लाउड स्पेस, यानी कि घर बैठे भी काम किया जा सकता है। सीधा लॉग इन मारेगा इस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, और जो भी फाइल सेव होगी प्रीवियस उसकी, वो एक्सेस कर सकता है वो इजीली क्लाउड स्पेस से। ठीक है, इट इज टाइम एफिशिएंट, ये काफी इंपॉर्टेंट थी। इट इज टाइम एफिशिएंट, यूजर फ्रेंडली एंड कंपैटिबल इन एवरी डिवाइस एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी मैंने। ठीक है, कि भाई ये इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम एफिशिएंट है, यूजर फ्रेंडली और कंपैटिबल इन एवरी डिवाइस, हर डिवाइस में कंपैटिबल है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माय सजेशन एंड प्रोवाइड अप्रूवल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफिस 365 इन आवर ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन दे दिया फिर लास्ट में। तो समझ रहे हो, ये लगभग जो पूरा है ये 200 वर्ड्स में लिखा गया है। समझ रहे हो, 200 वर्ड्स में लगभग लिखा गया है। तो आप लोगों को ऐसे ही करके अपना STE लिखना है। ठीक है, आगे आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट में आएगा क्वेश्चन, या फिर सीनियर असिस्टेंट में आएगा, या असिस्टेंट की पोस्ट में आएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में चांसेस कम है बट आ भी सकता है क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट असिस्टेंट पोस्ट और सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए तो मस्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग को ठीक है मदद हुई होगी। ये जो मैंने STE बताया आप लोग को होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई अगर दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन कमेंट। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉर्ट वट एवर योर प्रॉब्लम इज। ठीक है, प्रोवाइड क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, okay guys, bye bye, do like and subscribe, thank you, take care, bye।